अनुवासन में स्नेह वाली बस्ती यूज की जाती है उत्तर मार्ग में। ठीक है, तो इस प्रकार हमने देखा बस्ती के लिए जो जो स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होती है, ठीक है, उसके बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आयुर्वेदा वर्ल्ड। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप के ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आज हम बात करेंगे बस्ती कर्म के बारे में, जो कि पंचकर्म के अंदर आता है। पंचकर्म का इंट्रोडक्शन के ऊपर आपको वीडियो पहले ही प्रोवाइड की जा चुकी है। अगर आपने वो नहीं देखी है तो अब वो आप जाके देख सकते हो। तो ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि बस्ती किसे कहते हैं, बस्ती कर्म क्यों कहते हैं। जैसे कि बस्ती वह प्रक्रिया है जिसमें प्राय गुद मार्ग से औषधि सिद्ध क्वाथ, स्नेह, शीर, मांसरस, रक्त आदि द्रव्यों का पक्वाशय में प्रविष्ट कराया जाता है, उसे हम कहते हैं बस्ती कर्म। बस्ती इसीलिए कहते हैं, वैसे तो बस्ती ब्लैडर के लिए यूज की जाती है, क्योंकि इस कर्म को करने के लिए पहले पक्षी, पशु आदि की बस्तियों का प्रयोग किया जाता था, इसीलिए इसे कहते हैं बस्ती कर्म। बहुत सारे स्टूडेंट को ये कंफ्यूजन होती है कि नीरू बस्ती किसे कहते हैं, अनुवासन बस्ती किसे कहते हैं, स्नेह बस्ती, अनुवासन बस्ती और मात्रा बस्ती में क्या डिफरेंस है, यापन बस्ती किसे कहते हैं और उत्तर बस्ती क्या है। यानी इस तरह की अलग अलग बस्तियों में क्या क्या डिफरेंस होता है, उसको आज हम देखेंगे, और जो कि बहुत ही बेसिक पॉइंट्स है जो आपको पता होने चाहिए। सबसे पहले हम देखते हैं नीरू बस्ती के बारे में। नीरू बस्ती क्या होती है? जिस बस्ती निर्माण में क्वाथ की प्रधानता होती है उसे नीरू बस्ती कहते हैं। आप सबको थोड़ा बहुत पता होगा कि नीरू कोई भी बस्ती बनाने के लिए स्नेह, कल्क, क्वाथ, आवाप, ठीक है, इन सब चीजों की जरूरत होती है। अब नीरू बस्ती में क्वाथ की मात्रा 33% यानी सबसे ज्यादा होती है बाकी सभी के मुकाबले में, और नीरू पर्याय होता है क्वाथ का, इसीलिए इस बस्ती का नाम है नीरू बस्ती, जिसे हम कहते हैं अस्थापन बस्ती। ठीक है, और इसकी मात्रा होती है 12%। जैसे 12% की बस्ती बनानी है तो 4% तो क्वाथ होता है और बाकी अलग अलग चीजें होती है, वो मैं आपको फिर बताऊंगा, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, लेकिन आपको मात्रा जरूर पता होना चाहिए, 12%। अब 12% से हम अनुवासन बस्ती, स्नेह बस्ती और मात्रा बस्ती निकाल लेंगे, वो आप आगे देखना। जैसे नीरू बस्ती आपको पता चली कि इसमें क्वाथ की प्रधानता होती है, इसीलिए इसे नीरू बस्ती कहते हैं, और ये एक रुक्ष बस्ती होती है। ठीक है, क्योंकि क्वाथ ज्यादा है और रुक्ष बस्ती होती है ये। अब आता है नेक्स्ट अनुवासन बस्ती। जिस बस्ती निर्माण में स्नेह की मात्रा ज्यादा होती है, यानी स्नेह प्रधान बस्ती होती है ये, उसे हम कहते हैं अनुवासन बस्ती। ठीक है, ये जर्नल अनुवासन कह देते हैं हमें, लेकिन अनुवासन को 3 आगे कैटेगराइज किया गया है अकॉर्डिंग टू देयर डोजेज, ये उनकी मात्रा के अनुसार उन्हें हम नाम देते हैं, जैसे स्नेह बस्ती, अनुवासन बस्ती या मात्रा बस्ती। इन जनरल इन तीनों को अनुवासन बस्ती हम कह देते हैं कि अनुवासन बस्ती दे देंगे, लेकिन फिर हम रोगी की रोग अवस्था के अनुसार हम उसे स्नेह बस्ती देनी है, अनुवासन देनी है या मात्रा बस्ती देनी है, ये डिसाइड करते हैं। अब इन सब में फर्क क्या है? सबसे पहले आती है स्नेह बस्ती। स्नेह, जैसे मैंने बताया आपको, नीरू बस्ती की मात्रा होती है 12%। ठीक है, अब उस 12% का चतुर्थांश यानी चौथा हिस्सा होती है स्नेह बस्ती, यानी 12 का चौथा हिस्सा होता है 3%, और 1% का होता है 2 पल, यानी 6 पल होगी स्नेह बस्ती। ठीक है, यानी जो नीरू बस्ती का चौथा भाग यानी चतुर्थांश, उसे हम बोलेंगे स्नेह बस्ती। ठीक है, अब आता है अनुवासन बस्ती। अनुवासन बस्ती उसे बोलेंगे जो स्नेह बस्ती हमने ली थी, जो नीरू की 1/4 थी, उसका आधा, यानी स्नेह बस्ती का आधा, यानी 6 पल तो थी स्नेह, तो अनुवासन हुई 3, यानी उसकी आधी करनी है तो वो अनुवासन होगी, और अनुवासन की आधी मात्रा बस्ती। ठीक है, यानी 1.5 पल।
ठीक है। तो स्नेह बस्ती यानी 1/4 ऑफ नीरू बस्ती, मात्रा 6 पल या 3%, सेम ही है, सेम बात है, ठीक है। अब अनुवासन बस्ती, स्नेह बस्ती का आधा को बोलते हैं हम अनुवासन बस्ती, जिसकी मात्रा है 3 पल। मात्रा बस्ती जो अनुवासन बस्ती है उसकी आधी मात्रा को हम बोलते हैं यानी 1.5 पल को बोलते हैं मात्रा बस्ती। बाकी कोई डिफरेंस नहीं होता, बस डिफरेंस होता है उसकी डोज का, ठीक है। ये आपको पता चला स्नेह बस्ती, अनुवासन बस्ती और मात्रा बस्ती। अब आती है यापन बस्ती। यापन बस्ती में क्या डिफरेंस होता है, इसमें जो कल्क भाग लिया जाता है वो बस्ती द्रव का 12वां भाग लिया जाता है। और यापन बस्ती यानी मतलब कि जैसे कि हम कह सकते हैं कि ये युक्त रक्त बस्ती होती है, और ये अनुवासन और नीरू कोई सी भी हो सकती है। युक्त रक्त बस्ती मतलब कि रथ पे चलते हुए भी हम इस बस्ती को दे देंगे तो भी कोई हार्म नहीं करेगी बॉडी में, ठीक है। तो ये हो गया यापन बस्ती के बारे में। अब आता है उत्तर बस्ती, मतलब कि ये यापन थी या यापना अलग अलग लिखा होता है कहीं पे, तो आप यापन बस्ती या यापना बस्ती देख लिया। अब आता है उत्तर बस्ती। स्त्रियों में अपत्य पथ में, गर्भाशय में और पुरुषों में मूत्र मार्ग में, मूत्राशय में दी जाने वाली बस्ती को उत्तर बस्ती कहते हैं। यानी उत्तर मार्ग में जो बस्ती दी जाती है उसे हम कहते हैं उत्तर बस्ती, ठीक है। अब आपको पता चल रहा होगा कि क्या उत्तर बस्ती होती है, ठीक है, और अनुवासन क्या, नीरू क्या या यापन बस्ती क्या, थोड़ा थोड़ा आपको हिंट हो रहा होगा। अब हम देख लेते हैं उत्तर बस्ती की डोज, ठीक है। मात्रा पुरुषों में तो होती है 1 प्रकुंज अनुवासन बस्ती, ठीक है, और 1 प्रसृति यानी नीरू बस्ती। अनुवासन और नीरू की अलग अलग मात्रा होती है पुरुषों में, जैसे 1 प्रकुंज अनुवासन, 1 प्रसृत नीरू बस्ती उत्तर बस्ती का, ठीक है। स्त्रियों में 1 प्रसृत अनुवासन बस्ती, 2 प्रसृत नीरू बस्ती। तो अभी तक हमने क्या देखा, बस्ती क्रम, वह प्रक्रिया जिसमें प्राय गुद मार्ग से औषधि सिद्ध क्वाथ, स्नेह, शीर, मांस, रक्त आदि द्रव्यों को पक्वाशय में प्रविष्ट किया जाता है उसे हम कहते हैं बस्ती क्रम। तो नीरू बस्ती क्या, जिसमें नीरू यानी क्वाथ की मात्रा ज्यादा हो या प्रधान हो उसे कहते हैं नीरू, जिसे हम अस्थापन बस्ती या रुक्ष बस्ती भी कहते हैं, ठीक है। मात्रा बस्ती, इसकी मात्रा क्या होती है 12 प्रसृत। अब आता है अनुवासन बस्ती। अनुवासन में स्नेह प्रदान होता है यानी स्नेह भाग ज्यादा होता है, उसे कहते हैं अनुवासन बस्ती। अब उसे 3 कैटेगरी है, स्नेह बस्ती, अनुवासन बस्ती और मात्रा बस्ती। स्नेह बस्ती नीरू बस्ती का 1/4 होती है यानी 3 प्रसृत या 6 पल। अनुवासन बस्ती स्नेह बस्ती का आधा होती है यानी 3 पल। मात्रा बस्ती अनुवासन बस्ती का आधा यानी 1.5 पल। यापन बस्ती में बस्ती द्रव का 12वां भाग लिया जाता है कल्क का, ठीक है। युक्त रक्त बस्ती कहती है और यापना बस्ती भी, मतलब कि यापन या यापना बस्ती कह सकते हैं। उत्तर बस्ती यानी उत्तर मार्ग में, स्त्रियों में तो अपत्य पथ में और पुरुषों में मूत्र मार्ग में यानी मूत्राशय में जो बस्ती दी जाती है उसे उत्तर बस्ती कहते हैं। बाकी सभी बस्तियों में श्रेष्ठ होती है इसलिए भी इसे उत्तर बस्ती कह सकते हैं, या गुद मार्ग के उत्तर भाग में यानी, ठीक है, उत्तर होती है इसलिए हम उत्तर बस्ती यानी मूत्र मार्ग में जो दी जाती है उसे हम कहते हैं उत्तर बस्ती। मात्रा पुरुषों में 1 प्रकुंज अनुवासन, 1 प्रसृत नीरू बस्ती, 1 प्रसृत अनुवासन बस्ती स्त्रियों में और 2 प्रसृति नीरू बस्ती उत्तर बस्ती दी जाती है। यानी नीरू को यूज किया जाता है और अनुवासन में स्नेह वाली बस्ती यूज की जाती है उत्तर मार्ग में, ठीक है। तो इस प्रकार हमने देखा बस्ती के लिए जो जो स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होती है, ठीक है, उसके बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।